पश्चिम एशिया में व्याप्त तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की है। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स हैंडल पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी है। पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध के शुरू होने के बाद दोनों वैश्विक नेताओं के बीच पहली टेलीफोनिक बातचीत है। दोनों नेताओं ने मिडिल ईस्ट की मौजूदा स्थिति पर चर्चा की, खासकर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में जहाजों की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही बनाए रखने पर जोर दिया। राष्ट्रपति ट्रंप और पीएम मोदी की बातचीत को लेकर देश में भी सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। बीजेपी नेताओं ने इस बातचीत को पीएम मोदी की सफल विदेश नीति करार देते हुए कहा कि पीएम मोदी को दुनिया मानती है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, दुनिया ने प्रधानमंत्री की ओर नजर लगा के बैठे हैं, क्योंकि दुनिया के शीर्षस्थ नेतृत्व कहीं न कहीं कटघरे में फंसे हैं। उन शीर्षस्थ नेतृत्व में नरेंद्र मोदी पर ही दुनिया का भरोसा है और वो अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। देश के प्रति भी गंभीर है और हालात के प्रति भी गंभीर है। मुझे लगता है कि यूएस के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप जी, उन्होंने नरेंद्र मोदी साहब को दूरध्वनि पर बात की है और जो युद्ध की स्थिति है उस युद्ध की स्थिति के बारे में मतलब मोदी साहब से उन्होंने चर्चा भी की है। और मुझे लगता है कि जो युद्ध हो रहा है, युद्ध में विराम हो सकता है, युद्ध जल्दी खत्म हो सकता है। भारत की भूमिका, नरेंद्र मोदी साहब की भूमिका यही है कि शांति होनी चाहिए, युद्ध नहीं होना चाहिए। और जो भी मतलब इस युद्ध के कारण जो गैस का प्रॉब्लम हो रहा है, क्रूड ऑयल का और पेट्रोल डीजल का प्रॉब्लम हो रहा है, दुनिया को इसका बहुत बड़ा मतलब नुकसान हो रहा है। इसीलिए भारत की भूमिका भी यही है कि भाई जल्दी जल्दी युद्ध खत्म होना चाहिए, इसमें कोई मार्ग निकलना चाहिए। बहुत अच्छा संकेत है। विश्व के सबसे बड़े गणतंत्र को एक बड़े अन्य गणतंत्र के प्रेसिडेंट ने कॉल किया। ये चिन्ह करता है कि भारत एक बहुत विशालकाय जो देश है, जिसकी मेरे समझ से प्रभाव पूरे क्षेत्र में है, मिडिल ईस्ट में भी है। और इसीलिए ट्रंप साहब ने प्रधानमंत्री जी से कंसल्टेशन किया, उनको अवगत कराया, उनको इन द लूप कर रखा, जैसा कि हमारे यहाँ के एम्बेसडर गोर ने कहा। और मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा अच्छा संकेत है। नहीं, ये सामान्य प्रक्रिया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की साख पूरे विश्व में है एक वैश्विक लीडर के रूप में, और उनका पहला ध्येय है कि शांति रहे, तो सभी लोग मिलकर समन्वय और बातचीत से हल निकालें। और दूसरा, कल भी उन्होंने राज्यसभा में यही दिया है भाषण, और सबसे अपील करी है। आज उनकी मान्यता सभी देशों में है जो लड़ रहे हैं एक दूसरे के, वो भी दोनों पक्ष उनको मानते हैं। हालांकि पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की इस बातचीत पर विपक्ष नाराज नजर आया। विपक्षी दलों के नेताओं ने राष्ट्रपति ट्रंप के हारने की बात कही है। उन्होंने कहा कि देश किस दिशा में चलेगा ये तो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ही डिसाइड होगा, लेकिन अब राष्ट्रपति ट्रंप हार रहे हैं। देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप को अगर कूटनीति पता होती तो युद्ध नहीं करते। अमेरिका युद्ध हार रहा है, ये सामने आया है, तब ट्रंप की भागम भाग चल रही है। देखिए, फॉरेन पॉलिसी जो है वो तो मूल रूप से प्राइम मिनिस्टर के नेतृत्व में ही देश किधर चलेगा, हमारे किस देश से कैसे संबंध रहेंगे, इट इज सोलली डिसाइडेड बाय द लीडरशिप और दैट इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। नेहरू जी से लेके हमेशा ही हमारी नॉन अलाइन पॉलिसी थी, उसके निर्माता भी नेहरू जी थे, प्रधानमंत्री थे, और अब उससे हट रहे हैं तो उसको भी, उससे हटने वाले भी मोदी जी ही, प्रधानमंत्री ही। सर, पाकिस्तान मध्यस्थता के लिए पेशकश कर रहा है, पाकिस्तान बीच में आ रहा है, और पाकिस्तान, मिस्र और तुर्की। बता दें कि पश्चिम एशिया में अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच युद्ध करीब 25 दिन से जारी है। ईरान की ओर से होर्मुज स्ट्रेट में हमले और ब्लॉकेज की वजह से वैश्विक स्तर पर तेल और गैस की सप्लाई प्रभावित हुई है। भारत इस क्षेत्र से 60% से ज्यादा कच्चा तेल और गैस आयात करता है, इसलिए संकट सीधे भारत की ऊर्जा सुरक्षा को प्रभावित कर रहा है।
पीएम मोदी ने सोमवार को लोकसभा और मंगलवार को राज्यसभा में संसद को संबोधित करते हुए इस संकट को चिंताजनक बताते हुए कहा कि भारत सरकार ईरान, इजरायल, अमेरिका और गल्फ देशों से लगातार संपर्क में है। साथ ही डिप्लोमेसी व डायलॉग के जरिए समाधान निकालने की कोशिश कर रही है।